इस बीच मुंबई की एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो को सेबी की पूर्व चीफ माधवीपुरी बुच के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। पूर्व सेबी चीफ के अलावा सेबी के 3 पूर्णकालिक सदस्यों और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन तथा सीईओ के खिलाफ भी केस दर्ज करने के लिए बोला गया है। एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सेबी और बीएसई ने एक कंपनी के गलत कामों को नज़रअंदाज करते हुए उसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाया और वे निवेशकों के हित सुरक्षित रखने में असफल रहे हैं। सर, आखिर में पूरा मामला है क्या और सेबी चीफ का पद छोड़ने के बाद माधवीपुरी इस विवाद में किस तरीके से फंस गई? ये सनसनीखेज मामला है। भारत के इतिहास में भारत के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर पर इस तरीके का आरोप या इस तरीके की एफआईआर जैसी स्थिति शायद ही कभी आई हो, और वो भी उस समय जबकि उसने तत्काल छोड़ा हो। माधवीपुरी बुच का कार्यकाल सेबी के रेगुलेशन की दृष्टि से अच्छा रहा, पर उनके व्यक्तिगत विवादों की दृष्टि से बड़ा विवादित रहा और कई सारे विवाद उनके आसपास रहे। और जाते जाते जब वो अपने सेबी से निकली तो एक बड़ा विवाद और एफआईआर उनके खिलाफ हो गई। एक कंपनी है कार्ल्स रिफाइनरीज जो 1994 में बीएसई में लिस्ट हुई थी। इसको आधार बनाकर सेबी चीफ और अधिकारियों के खिलाफ अदालत में एक अपील की गई थी कि इस कंपनी को लिस्ट कराने में इसके कामकाज को लेकर सेबी की तरफ से सतर्कता नहीं बरती गई। सेबी ने प्रॉपरली इसकी जांच नहीं की और इससे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद सेबी की तरफ से इसमें एक बयान भी आया है। सेबी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कहा, और ये चूंकि जो स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट का ऑर्डर है महाराष्ट्र सरकार का, एसीबी का, तो थोड़ा संवेदनशील मामला बनता है। लेकिन ये कहा है सेबी ने कि जिन लोगों ने ये मुकदमा दायर किया है वो केवल भारत के रेगुलेटर्स के खिलाफ मुकदमे दायर करते हैं और इस केस में कोई तथ्य नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि सेबी की चीफ के अपने पद से हटने के तत्काल बाद करप्शन का एक मामला अदालत पहुंचा और अदालत ने बेहद सक्रियता के साथ उस पर फैसला भी लिया और ये कहा कि इस पूरे मामले में हमें इस केस दर्ज किया जाए। देखना होगा कि सुनवाई में हमारे सामने आगे क्या निकलता है। ठीक सर, क्या इसमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं सर, क्योंकि बहुत लंबे समय से विवादों में रही हैं, काफ़ी सारे आरोप लग रहे थे, इस तरह के अनुमान कयास भी लगाए जा रहे थे कि शायद उनको समय से पहले शायद बाहर का रास्ता दिखाया जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब पद से हटने के बाद जो ये कार्रवाई शुरू हुई है, क्या फिर बाकी चीज़ें भी खुल सकती हैं, बाकी चीज़ों पर भी जांच शुरू हो सकती है? देखिए, एफआईआर के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पूछताछ होगी कि नहीं होगी सेबी एक्स सीबी चीफ से, ये देखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी अधिकारी हैं जो वर्तमान सेबी के ढांचे के अंदर काम कर रहे हैं। इसकी पड़ताल और जांच से आगे पता चलेगा। और जिन मामलों का, पुराने मामलों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो मामले हालांकि सेबी ने नकारे थे, इनकार किया था, लेकिन अब अगर ये वास्तव में सेबी के भीतर करप्शन का मामला है और अदालत ने इस पर इतनी सक्रियता दिखाई है, तो फिर देखते हैं, शायद बात निकली है तो दूर तक जाएगी।